एक बात है, एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था और वो इतना कंजूस था कि घर में सब कुछ था, बहुत धन था, पर कंजूस इतना था कि जीवन में कभी धर्म नहीं किया। पत्नी बड़ी परेशान। पत्नी ने कहा, देखो स्वामी, हाँ यहाँ से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर हैं, तो क्यों ना आप एक बार जाकर के गंगा जी में स्नान ही करे आओ। देवी तुम जाइए तो। आज देवी बार बार कहती हैं, देखो जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम्हें ज्यादा लोभ लगा है तो पैदल चले जाना, 12 किलोमीटर तो है। आज पत्नी ने कहा, उसने कहा तो ठीक है। आज जैसे ही लोगों ने उनका नाम व्यंग में रख लिया दानचंद, क्योंकि कभी दान तो किया नहीं है, इतना लोभी इतना कृपण, तो लोगों ने नाम रख लिया दानचंद। आज जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो देखा यहाँ से किसी सवारी का हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ धन खर्च होगा, तो क्यों ना हम पैदल ही चले जाएं। तो आज वो दानचंद जी पैदल पैदल जा रहे हैं और जैसे ही गंगा जी के घाट पर पहुंचे तो वहां देखा कि वहां तो बड़ा भारी मेला लगा हुआ है। प्रत्येक घाट पर पंडों की भीड़ पड़ी है और देखा कि यहाँ तो पंडा संकल्प कराते हैं, तो उसने देखा कि हम यहाँ स्नान ही नहीं करेंगे। आज उसने देखा कि मैं ऐसा स्थान देख लेता हूं जहां कोई मुझे पंडा ही ना मिले। तो आज जैसे ढूंढता ढूंढता जा रहा है तो आगे नजर घूमी तो एक ही घाट उसे दिखा कि वहां कोई नहीं जाता है। जब कोई अपने घर का कोई स्थान खाली करता है तब कहीं वहां जाता है। कौन घाट है? वो मुर्दा घाट है। आज जैसे ही दानचंद जी वहां पहुंचे, चारों ओर देखा कि यहाँ पर कोई पंडा तो नहीं है। भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई। अरे आज तक ऐसा लोभी हमने कभी नहीं देखा। अरे गंगा जी में स्नान करने के लिए आया तो संकल्प के डर से मुर्दा घाट को ढूंढ लिया। आज उसने चारों ओर देखा और झट से अपने वस्त्रों को उतारा और रखा, और जैसे ही गंगा जी में प्रवेश हुआ तब तक भगवान उसी पंडा के भेष में आ गए। और जैसे उसने डुबकी मारी और जैसे बाहर निकला तब तक संत जी ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो। उसने देखा यहाँ कहां से आवाज आई, देखा यहाँ पंडा। अरे तुम यहाँ कहां से? उस पंडा ने कहा, भैया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं और हम यही इसी घाट पर रहते हैं, और जो भी भक्त यहाँ आता है तो 1 साल तक का हमारे खाने पीने का इंतजाम कर जाता है। बोलो राधे। उसने कहा, तो तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? अरे यजमान हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, और यहाँ एकाध जो हमारा शिष्य आ जाता है तो वो हमारा 1 साल तक का खाने पीने का इंतजाम कर जाता है। तो महाराज क्या करना है? अरे यहाँ तो जो आता है सो संकल्प करता है। तो उसने कहा, हम तो संकल्प करने वालों में से नहीं हैं। तो पंडा जी ने कहा, तो तुम यहाँ से बिना संकल्प के जा ही नहीं सकते। अच्छा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे तो देखो उधार कर लीजिए। हाँ कर लेंगे। अब उसने मन में विचार किया कि यहाँ हम संकल्प ही कर जाएंगे। तो उसने विचार किया कि हम संकल्प किए देते हैं, कौन लेता है कौन देता है, चले जाएंगे। आज उसने संकल्प किया, यजमान बोलो संकल्प में क्या देना चाहते हो? उसने कहा, ठीक है 1 धेला का हम संकल्प करते हैं। हाँ पहले धेला ही चलते थे,
और जब संकल्प किया और वहां से वो दानचंद निकल जाते हैं। रास्ते पे फिर पैदल चले आ रहे हैं और जैसे ही अपने नगर आए, शाम के आ पाए और जैसे ही घर में पहुंचे, बड़े दिन भर के थके हुए थे और जैसे ही विश्राम करने जा रहे थे तब तक दोबारा से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद जी ने कहा कौन है? पत्नी से कहा देखो, चल के देखकर आओ कौन है। आज पत्नी आई, कौन हो? अरे ये क्या दानचंद जी का मकान है? हाँ, हम गंगा जी से आए हैं। और दानचंद वहां संकल्प करके आए थे, उसी दक्षिणा को लेने के लिए हम आए हैं। आज पत्नी फिर वापस पहुंची। पत्नी ने कहा क्यों, कोई संकल्प वगैरह करके आए हो? दानचंद जी ने कहा क्या आ गए? हाँ। दानचंद जी ने कहा जाओ उनसे कह देना कि अभी दानचंद बीमार पड़ गए हैं। आज जैसे ही पत्नी आई और दरवाजे पर वो पंडा जी खड़े हैं, पत्नी ने कहा कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, आप 2-4 दिन बाद आना। पंडा ने कहा नहीं, अरे वो दक्षिणा मिले या ना मिले, अरे हमारा चेला बीमार है, इस स्थिति में चेला को छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, आप यहाँ हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दो, जब तक हमारा चेला ठीक नहीं हो जाता तब तक हम धैर्य नहीं छोड़ सकते। पत्नी फिर भीतर गई। दानचंद ने कहा निकल गए? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा चेला ठीक नहीं हो जाता तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। बड़ी मुसीबत। दानचंद जी ने कहा तो जाओ कह देना कि वो मर गए। अरे अभी आप जिंदा हो, अरे तुम कह देना, हम तो श्वास को रोक लेंगे। आज जैसे ही दानचंद की पत्नी निकली और अपने नेत्रों पे हाथ मलते हुए जा रही है, पंडा जी हाँ वो अभी अभी चले गए। क्या? हाँ देवी, तो अब हम जाने वाले नहीं हैं। अरे गुरु का धर्म होता है, यदि शिष्य का देहांत हो गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना कर ले तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। फिर भी देवी तुम अकेली हो, तुम्हें सबको एकत्र करने में बहुत टाइम लगेगा, हम अभी सबको सूचना दे रहे हैं। अमित रूप प्रगटे हुए काला, आज चारों ओर खबर करती महाराज दानचंद पधार गए। पूरे नगर के लोग एकत्र हो गए। पत्नी फिर वापस गई। दानचंद जी ने कहा क्या हुआ? बोले वे जाने वाले नहीं हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं कर देते हैं तब तक जाने वाले नहीं हैं। तो आज तो दानचंद जी श्वास को रोक लिए। आज पूरे नगर की महिलाएं आ गई, बड़ी जोर जोश से रो रही हैं। बड़े श्रद्धालु थे, बड़े दानचंद जी बहुत सीधे थे। आज देखो कितनी सुंदर सी मृत्यु हुई है कि भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। और जैसे ही वो क्रिया होने लगी, दानचंद को उठा करके विमान पर लिटाया। भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई। अरे चेला, आज तक समस्त ब्रह्मांड में लोग हमसे हार जाते हैं, पर धन है दानचंद जी, आज तो हम तुमसे भी हार गए। आज महाराज जैसे ही विमान उठा, दानचंद की पत्नी रो रही है, ये नहीं मरे। और पड़ोस की महिलाएं समझा रही है, देवी अब तो ये तुम्हारा वहम है, जाने वाला तो चला गया। आज महाराज विमान को उठाया, दानचंद की पत्नी पकड़ रही है, अरे हम कह रहे हैं नहीं मरे। सभी समझा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है अब तो केवल मोह रह गया है। आज महाराज जैसे ही विमान उठाया और उधर आज पूरी तैयारी हो जाती है। अग्नि लगने ही वाली थी, पर दानचंद सटपट नहीं हो रहे। भगवान ने कहा ये मर जाएगा, लेकिन ये अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेगा। और जैसे अग्नि लगने वाली थी, भगवान वो संत जी ने कहा भैया हाँ मुझे अपने चेला के कान में कुछ मंत्र कहना है।
सबने कहा हाँ कह सकते हो आप। जैसे ही वो पंडा गए और दानचंद के कान में कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से भगवान आया हूं और तुमसे नाता हमने जोड़ा है। उसने कहा अच्छा। और जैसे ही बा ने नेत्र खोले तो वही पंडा, बा ने फिर नेत्र बंद कर लिए। उसने कहा भैया ये मानने वाले नहीं है। फिर पंडा ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु, तुम हमसे ही कुछ और मांग लो। तो उसने कहा धीला दीनो छोड़, बस और कुछ नहीं मांगने, वही संकल्प छोड़ दो। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि लोभ चरम पर पहुंच जाता है और लोभ की निष्ठा व्यक्ति की नहीं परिपक्व होती है। तो कभी कभी ऐसे भक्तों से भगवान स्वयं हार जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।